नमस्कार, फिर से दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मुद्दे वही, परेशानियाँ वही, जनता तक लाना, प्रशासन तक लाना, सरकार तक लाना कर्तव्य हमारा। दर्शक, फिर से हाजिर हैं आज सोशल एक्टिविस्ट और मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी के साथ। उन जानकारियों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शायद जनता को जिनका आवाज़ पहले ही था पर कहीं ना कहीं अवगत नहीं थे। चलिए, कुछ देर से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी, कुछ अच्छा होने वाला है। जनता भी खुश थी, हम भी खुश थे, कुछ अच्छा तो हुआ। चलिए, खबर तो सुनने को मिली। तो चलिए, उन्हीं खबरों के बारे में आज जानते हैं सुनील डिम्पल से, आखिर वो क्या अच्छा था और क्या उसका असर हुआ, इसके बारे में जानते हैं। सुनील डिम्पल जी, फिर से आपका स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम में। जी धन्यवाद रश्मि। आपका प्रश्न मैं समझ गया हूं। पिछले एक सप्ताह से मुझे लगातार आप पत्रकार लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि अफवाहों का बाजार इतना गर्म है जम्मू कश्मीर में, आखिर इसमें आप किस तरह से देखते हैं। तो मैं तब भी इनसे कह रहा था कि मुझे कोई इन अफवाहों के बाजार में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की वापसी की मांग को लेकर के मांग कर रहा था, नंबर एक। दूसरा, हम मांग कर रहे थे कि हमारा 370 हमको वापस दिया जाए। हमारी जो विरासत महाराजाओं की, हमारे बुजुर्गों की विरासत 5 अगस्त 2019 से पहले थी, वो हमें वापस दी जाए। और साथ में जो हमारे जम्मू कश्मीर की नीलामी हो रही थी, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। और साथ में हम ये मांग कर रहे थे कि हमारा राज्य का दर्जा चुनी हुई सरकार यहां पे बहाल की जाए। और ऐसे में ये जो अफवाहों का बाजार था, हमने स्पष्ट पत्रकार मित्रों से भी कह दिया था और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी कह दिया था कि ये हमें मिशन स्टेटहुड को एक टूल किट से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही है। यह टूल किट ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही अफवाहें फैलाई जा रही है। क्यों रश्मि, एक मिनट। ये इसलिए अफवाहें फैलाई जा रही है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह विफल हो गई, इन्होंने जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी बढ़ गई, लीक्वर माफिया के हाथों में जम्मू को नीलाम कर दिया, जम्मू के तमाम लोग सड़कों के ऊपर आकर के माताएं, बहनें, महिलाएं इसका विरोध करने लगी। जम्मू शहर के मंदिरों के शहर में को शराब का शहर बना दिया, माइनिंग माफिया आ गया, 30 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर में हो गया, आतंकवाद के ऊपर काबू नहीं रहा, माइन और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत बाहर के पूंजीपतियों को जम्मू नीलाम करने जा रहे थे, पावर की, बिजली की कटौतियां, पानी की त्राही त्राही, हर फ्रंट के ऊपर ये असफल साबित हो रहे थे। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये सिवाय टूल किट, लोगों का ध्यान बांटने के सिवाय हमें इसमें कोई हकीकत, सच्चाई नजर नहीं आ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी ये टूल किट के तौर के ऊपर ये इस्तेमाल कर रही सर, है। वहीं पर जो कि ने कहा था और जनता भी जानती है, अफवाहों का बाजार गर्मा गर्मी गहमी गहमी थी सोशल मीडिया के माध्यम। वहीं पर एक स्टेटमेंट आती है एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ, रूमर्स बेसलेस, पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बीइंग स्प्रेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी रश्मि, जब ये 3 बजे के करीब कल ये जो उपराज्यपाल साहब का एक ट्वीट आया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब 9:30 बजे रात के लोगों को संबोधन करेंगे, अपना भाषण करेंगे, तो तभी पत्रकार मित्रों के, आप लोगों के टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि आखिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब बोलेंगे क्या। तो मैंने तब भी अपने पत्रकार मित्रों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को बोला था कि राज्यपाल साहब अब इन अफवाहों को विराम लगाने के लिए बोलेंगे, और इसके अलावा राज्यपाल साहब के पास कुछ ज्यादा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि यह टूल किट भाजपा द्वारा तैयार की हुई थी, राजनीतिक दलों द्वारा तैयार की हुई थी। और मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो राज्य का दर्जे की वापसी चाहती है, चुनी हुई सरकार चाहती है, और ये राज्य का 370 वापस चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल साहब इसके ऊपर कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। और इससे अधिक ये कुछ नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ये कहेंगे कि ये अफवाहों का बाजार था और इसमें चुनाव हम जम्मू कश्मीर में करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हदबंदी होगी, हदबंदी के बाद डिलिमिटेड चुनाव आयोग ये फैसला लेगा, और ये पाला फिर से हदबंदी
और डिलिमिटेशन की गोद में डाल दिया गया, क्योंकि ये सरकार कुछ करवाना ही नहीं चाहती, ना तो चुनाव करवाना चाहती है, ना हमारा राज्य का दर्जा विशेष अधिकार हमको वापस देना चाहती है। तो ये स्पष्ट हो गया कि उपराज्यपाल साहब के पास भी देने के लिए कुछ नहीं था, जबकि राज्य के लोग, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान लीकर माफिया के विरोध में ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि उपराज्यपाल शायद कोई ऐसी घोषणा करें, लेकिन उन्हें निराशा हुई। और ऊपर से जो भाषण उन्होंने किया, अपने भाषण में उपराज्यपाल साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो अफवाहों का बाजार था, ये एक षड्यंत्र, एक साजिश थी, एक कंस्पायरेसी थी, और ये जम्मू कश्मीर में भी थी और बाहर से भी ये षड्यंत्र हो रहा था। तो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था सर? जी, राज्यपाल जी ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी किस लिए और कौन कर रहा था? हाँ, यही आपका बड़ा अच्छा संजीदा प्रश्न है, और यही जम्मू कश्मीर की आवाम अब राज्यपाल साहब के से जानना चाहती है कि आपने फिर से भ्रमित कर दिया, फिर से वही अफवाहों का बाजार फिर से गर्म कर दिया, एक से बात से निकाल करके दूसरी बात में डाल दिया आपने कि आखिर ये अफवाहों का बाजार, ये षड्यंत्र, ये साजिश कौन कर रहा था। आपको नाम बताना चाहिए। क्या ये कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अपनी पार्टी थी, पीडीपी थी? ये कौन सा दल था जो ये कंस्पायरेसी, ये षड्यंत्र, ये साजिश, ये अफवाहें फैला रहा था? उसके ऊपर भी आपने लोगों को भ्रमित कर दिया। अब दूसरी ओर आए, हाँ, इसमें मुझे रश्मि एक बात उपराज्यपाल साहब का मैं स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं, जो उन्होंने इस बात के ऊपर विराम लगाया कि जम्मू कश्मीर का और बंटवारा अब नहीं होगा। ना तो जम्मू अलग राज्य बनेगा और ना ही कश्मीर राज्य अलग बनेगा, क्योंकि मैं तो 5 अगस्त 2019 के बाद ही यह महाभारत लड़ रहा था कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर का और बंटवारा मंजूर नहीं है। और मैं 5 अगस्त 2019 की वो जो हमारी हालात थे, जैसी परिस्थितियां थी, वो मैं वापस लेकर के आऊंगा। और जो मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, मेरे उनकी पगड़ी को, हमारे महाराजाओं की, हमारे बुजुर्गों की पैरों तले रूंधा गया है, मैं सम्मान पूर्वक वो वापस लाऊंगा। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाऊंगा। और पिछले 1 सालों से, अब तो लगभग 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2000 अब आने वाला है, 2021 भी आने वाला है, और मैंने ये उसका विरोध सख्ती से किया है कि जो भी अलग राज्य के दर्जे की मांग करता है, वो अपने बुजुर्गों के लिए हुए फैसले का अपमान कर रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारी मां है, हम इसकी संतान हैं, ये हमारे बुजुर्गों की और महाराजाओं की दी हुई विरासत है। हम इसका बंटवारा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और आज राज्यपाल साहब ने जब ये इसके ऊपर विराम लगाया है कि और यहाँ पे बाइफर्केशंस नहीं होगी, अलग जम्मू राज्य स्टेट नहीं बनेगा, तो ये एक सराहनीय बात थी। मिशन स्टेटहुड इसका स्वागत करता है। अब आइए मैं दूसरी तरफ आता हूं। राज्यपाल साहब, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, आपने एक मौका खो दिया। आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया कि आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं, और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी आपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। षड्यंत्र है, साजिश है, सच्चाई कुछ नहीं है, कौन फैला रहा है ये साजिशें, कौन षड्यंत्र, कौन अफवाहें फैला रहे हैं, ये भी आपने क्लैरिफिकेशन नहीं नाम दी। और फिर दूसरा, हमारे जम्मू के लोग जो थे, ये लीकर माफिया से परेशान हो रहे थे। जो लीकर माफिया के हाथों में आपने जम्मू के मंदिरों के शहर को शराबियों का शहर बना दिया, शराब की दुकानों का शहर बना दिया। इतनी राशन की दुकानें जम्मू में नहीं होंगी जितनी शराब की दुकानें हो गई। इतने वैक्सीनेशन जम्मू कश्मीर के पास नहीं होंगे इस महामारी में जितनी शराब है। इतने वैक्सीनेशंस के सेंटर नहीं होंगे रश्मि जितनी शराब की दुकानें खोल दी। और आपने देखा कि मैं पिछले 1 महीने से मसलसल धरने प्रदर्शन कर रहा हूं, कभी बिजली की कटौती, पानी की कमी, लीकर माफिया के विरोध में, उनके साथ सरवाल हो, पटोली हो, शक्ति नगर हो, जहां कहीं भी है उनका हम समर्थन। और हमारा स्टैंड मिशन स्टेटहुड का क्लियर है कि हम मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों का शहर नहीं बनने देंगे। और मैंने ये भी फिर दोबारा, मैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से मैं कांग्रेस,
भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों को कह देना चाहता हूं कि आप अपना रुख स्पष्ट करें, क्योंकि ये मौन धारण करके भारतीय जनता पार्टी भी बैठी हुई है, कांग्रेस भी बैठी हुई है, यहां तक कि कारपोरेशन जिसके एनओसी के सिवाय दुकानें खुल नहीं सकती है, फिर ये एनओसी कहां से आई है, ये स्पष्टीकरण करना बेहद जरूरी है। नहीं तो यह समझा जाएगा रश्मि मैडम कि यह साथ होकर के शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। ये लोगों का आरोप है। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे इस महामारी में, गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर आ गए हैं। मजबूर कौन कर रहा है? और साथ में मैं ये भी बता दूं कि एक आंकड़े के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार मेरे जम्मू कश्मीर में हो गए हैं। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, एसपीओ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, होमगार्ड्स के बच्चे, रहबरे खेल, टीचर्स, तालीम, जंगलात, एनवाईसी, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर और फिर ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट, 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गए हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए यह टूल किट को इस्तेमाल किया जा रहा था। और राज्यपाल साहब, आपने इतनी बड़ी घोषणा की कि आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो आपने एक मौका लोगों को निराश कर दिया, क्योंकि आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, बेरोजगारी, ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारियों के मसले और इस महामारी में कोई रिलीफ देना है या नहीं देना है, उनके ऊपर खोदा पहाड़ तो निकला चूहा सर। हाँ, ये कह सकते हैं। यहाँ पत्रकार लोगों को पूरा इजाजत है। सुनील डिंपल नहीं बोल सकता है, क्योंकि मुझे क्योंकि जनता सर, हम भी पत्रकार भी अपनी मोर से नहीं कह सकता, मीडिया भी अपनी बात नहीं, हम जनता के आह्वान, जो जनता की बातें, मन की बात, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो रखते, करोड़ों देशवासी सुनते भी हैं, पर आम जनता की मन की बात कौन रखेगा? वो तो मीडिया के माध्यम वही मैंने कहा ना कि एक मौका था, बहुत बढ़िया मौका था। उपराज्यपाल साहब ने बड़े स्तर के ऊपर यह घोषणा की थी कि मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाला हूं, लेकिन आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने भ्रमित करने से ज्यादा एक समय ऐसा सर, अब ये समय और एक सवाल है कुछ भी सर, नहीं किया। जिस तरह से आप दे रहे लिक्वर पॉलिसी को लेकर, पहले तो हमारे जम्मू के जितने जिनके लाइसेंस होल्डर थे वो ई बीडिंग में वो पार्टिसिपेशन नहीं करे, क्योंकि अमाउंट इतना ह्यूज था, इतना बड़ा अमाउंट था, जिसके चलते बीडिंग में हिस्सा नहीं लिया। चलो बाहर के लोगों को जो ये लाइसेंस दिए गए हैं, चलिए वो भी लोग चिल्लाते रहे कि एक एक लाइसेंस जिनके पास, जिनका रोजगार, उनसे कई घरों का रोजगार चलता था। अब बात आती है कि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर खोलने जा रही है। अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी काफ़ी, जैसे पैंथर पार्टी की बात करें, कांग्रेस अब आवाज़ उठा रहा है कि गली गली में ये जो खुलने जा रही है शराब की दुकानें। सवाल ये बड़ा करे कि भाजपा के किसी नेता की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। भाजपा, भारत की जनता की पार्टी, तो जनता किसकी है? हाँ, ये सबसे बड़ा जनता का कौन सोचेगा? अगर भारत की जनता की पार्टी है तो जम्मू कश्मीर भी तो भारत का ही है। जी। तो कहाँ से ये जनता कहाँ जाएगी सर, किसको सुनाएगी? और अभी तक एक भी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नहीं आया। हाँ, इनको छोड़कर युद्धवीर सेठी जी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि जिस गली मोहल्ले से अगर स्थानीय लोग आवाज़ उठाते हैं, अपोज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए शराब की दुकानें। पर ये भी अब फिक्रा झूठा दिख रहा है। तो करेगी जनता, जाए तो जाए कहाँ? यानी कि कश्मीर में 20 और जम्मू में 200 से भी ज़्यादा। तो क्या कहेंगे, किस तरह का ये जम्मू वासियों पर इतना तरस और रहम खा रहे हैं कि शराब की दुकानें ज़्यादा दे रहे हैं, नौकरियां दे नहीं रहे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं जब भी, फिर से दोहरा देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दैनिक शिव टाइम को बड़े करीब से देखता हूं, और जब भी कोई लाइव रिपोर्टिंग देखनी होती है तो मैं रश्मि को जरूर देखता हूं, क्योंकि रश्मि सिर्फ एक पुल का काम ही नहीं, लोगों की आवाज को सरकार तक बड़े जोरदार तरीके से रखती है, और सरकार का पक्ष भी लोगों के बीच में बड़े जोरदार तरीके से, स्पष्ट रूप से क्लियर रखती है। और ये निष्पक्ष होकर के कोई गोदी मीडिया की तरह काम नहीं करता है। इसलिए मैं, जब पोर्टल्स की बात आती है तो मैं दैनिक शिव टाइम को बहुत प्यार करता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा, अब जब तक हमारे पास चुनी हुई सरकार नहीं होगी रश्मि, जम्मू का यही हाल होता रहेगा। यह हमें गुमराह करते रहेंगे और लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम। अब देखिए, चुनावों को लेकर के भी ये संजीदा नहीं है। कभी ये डिलिमिटेशन के पाले में गेंद डाल देते हैं, कभी ये चुनाव आयोग के पाले में। हकीकत तो ये है कि इनकी कोई क्लियर पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर के नहीं है, और ना ही इन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना राज्य का दर्जा वापस देना है। इसलिए
मैं अपने तमाम राजनीतिक दलों से कहूंगा कि इकट्ठे हो जाए और ये लड़ाई हमें अपने पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, वजूद को बचाने के लिए, अन्यथा इनका ये तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दबाव हमारे लोगों का है कि हम इसको और बंटवारा नहीं होने दे रहे हैं। सर जिस तरह कल बाला साहब ठाकरे शिवसेना जी ने भी कहा जम्मू चाहे अलग सरकार, आप कह रहे बंटवारा नहीं होगा, बाला साहब शिवसेना ने भी ये कह दिया कि अगर क्या चल रहा समझ नहीं आ रही सर। मैंने कहा ना, ये हो ही नहीं सकता है, बंटवारा नहीं होगा। जो ये मांग करके कर रहे थे, चाहे वो जम्मू के दल है, अलग जम्मू की मांग कर रहे थे या अलग कश्मीर की मांग कर रहे थे, ये भ्रमित करने वाली बी टीमें हैं उनकी, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें थी। ये बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाने के तेल की चीजें, और ये जो टूल किट भारतीय जनता पार्टी के खुद के छोड़े हुए शगुफे थे, खुद से भ्रमित कर रहे थे ये कि अलग जम्मू बना रहे हैं हम कश्मीर का हिस्सा कोई काट करके जम्मू को ला करके अलग स्टेट बना रहे हैं, वहां पे चिनाब वैली को और पीर पंजाल को यूटीज बना रहे हैं। अब हर जिले को आप यूटीज बनाओगे क्या? कल को पता चले कि अखनूर का को पोता को इन्होंने अलग रियासत बना दिया, तो ये पॉसिबल है क्या? क्या सांबा को अलग रियासत बना दिया, कठुआ को अलग रियासत बना दिया? ऐसा ये तो अनपढ़ लोग ही बात कर सकते हैं। जनता का एक और सवाल है, जो जनता मांग रही है वो देते नहीं, जो जनता नहीं मांग रही वो खुले हम थोपे जा रहे हैं। मिशन स्टेटहुड आपने उठाई आवाज, जो कि बाकी अपोजिशन ने भी आवाज उठानी शुरू की, आम जनता भी कहना चाहिए भाई हमें नहीं चाहिए यूटी, हम पहले ही ठीक थे, राज्य का दर्जा जो हमारे पास था हम उसी में खुश थे, क्योंकि डुगर प्रदेश है, राजा महाराजों की देन है, क्योंकि यूटी बनने के साथ कहीं ना कहीं वो हमारी पहचान भी लुप्त हो गई है। पर जनता का ये सवाल है कि जनता जो नहीं मांगती वो जबरदस्ती दिया जाता है। देखिए, जनता जो मांगती वो दिया नहीं जा रहा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी भी है वो मन की बात करते हैं, काम की बात उनमें उसमें भी नजर नहीं आती। अभी 4 दिन पहले मन की बात प्रधानमंत्री जी आपने तो की, आप कभी पत्रकारों के समक्ष आते नहीं हैं। हमने 7 सालों में कभी पत्रकार वार्ता करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं देखा। आप मन की बात करके चले जाते हैं और उसमें काम की बात कोई नहीं होती और देश ढूंढता रह जाता है कि काम की बात उसमें कौन सी मन की बात में निकली। आपने 3 दिन पहले अभी मन की बात करी और देश की जनता टकटकी लगा करके देख रही थी कि शायद आज प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे इस महामारी में। तो आपने फिर आ जाकर के टीकाकरण के ऊपर बात छोड़ दी कि सभी को टीके लगवाने चाहिए, वैक्सीनेशन होंगे, ये होगा। अरे भाई, कौन नहीं चाहता था वैक्सीनेशन करवाना? अफसोस तो इस बात थी कि जम्मू कश्मीर के हर लोग चाहते हैं टीकेकरण लगाना, लेकिन टीके ही नहीं आप सप्लाई कर रहे। हमारे मासूम लोग मर रहे हैं और आप लोगों को हकीकत बताते ही नहीं हैं कुछ। हमारे ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए। हमारे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रामबन, बनिहाल के लोगों के अस्पतालों के है ही वहां पे खाने की बीमारी की टैबलेट तक नहीं मिलती। इसलिए मैं आखिर में यही कहूंगा रश्मि सर, ये गतिविधियां जो चल रही हैं, क्या कोई बो आ रही है कि इलेक्शन आने वाले हैं या इलेक्शन होने वाले हैं? मैं आपको बताता हूँ जी। हकीकत बता दूं, मिशन स्टेटहुड को दूर दूर तक अभी चुनाव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि 2022 से पहले यह चुनाव करवाएंगे। ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की राजनीति को पूरे देश में बेचना चाहते हैं। अब 370 पहले इन्होंने बेचा जम्मू, अब 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। वहां पे लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, जम्मू कश्मीर को किस तरह के कैसे बेचा जाए यहाँ पे, ये चीजें। और मुझे दूर दूर तक कहीं चुनाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन का बहाना लगा करके, कभी चुनाव आयोग का बहाना। अरे भाई, जब तक गृह मंत्री क्लियरेंस नहीं देगा चुनाव आयोग को, चुनाव हो नहीं सकते। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। और जब डिफेंस मिनिस्टर क्लीन चिट नहीं देगा चुनावों के लिए, या प्रधानमंत्री क्लीन चिट नहीं देगा, तो इलेक्शन कौन कराएगा? गृह मंत्री किसका है, प्रधानमंत्री किसका है, और डिफेंस मिनिस्टर किसका है? इन्हीं का तो है। तो ये सब बहाने हैं और जो इन्होंने करना होता है
जहां पे जो इन्होंने विश्वासघात करना होता है वो रात के अंधेरे में, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को इन्होंने विश्वासघात जम्मू कश्मीर के साथ किया था, और जम्मू कश्मीर के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव नहीं करवाएंगे, ये इलेक्शंस जम्मू का राज्य का दर्जा इतनी आसानी से नहीं देंगे, लेकिन मिशन स्टेटहुड आखिरी सांस तक सुनील डिंपल ये महाभारत लड़ता रहेगा। और मैं कहूंगा कि सारे लोग इस महाभारत में शामिल हो जाए अपना वजूद बचाने के लिए और यहाँ राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए इकट्ठे हो जाए। धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मिशन स्टेटहुड के प्रधान, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमारा राम राज्य का दर्जा वापस लेकर रहेंगे। अभी भी वही दृढ़ निश्चय है कि लेकर ही रहेंगे आखिरी सांस तक। और जहाँ पर आपको बताया हमने, अफवाहों का बाजार गर्म था। सोशल मीडिया के माध्यम में आम जनता के चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी थी, अब कोई ऐसा ऐलान होने वाला है जिससे जनता को राहत मिलेगी। पर वही हिसाब हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये कहावत है पुराने बुजुर्गों की। और कहीं ना कहीं ये कहावत भी सही आई कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुखातिब किया, अपनी स्टेटमेंट दी और कहा कि ये जो र्यूमर है, र्यूमर ये थी, लोगों को ये लग रहा था जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं र्यूमर्स ये भी थी कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया जाएगा। पर इन सारों पर पानी फेरते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेशन यानी कि एक साजिश थी, एक साजिश के तहत ऐसी र्यूमर्स उड़ाई गई, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। पर ये सारी बातें करना इतना अनिवार्य नहीं है था। शायद जनता ये सोच रही थी किसी पैकेज की घोषणा करते, राहत मिलती, महंगाई दरें कम होती, साथ ही साथ जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनको, उनमें कहीं ना कहीं राहत मिलती, अनएम्प्लॉयड यानी रोजगार की घोषणा करते, तो तब की बात भी बनती। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अब जनता को आपकी इस तरह के बयानबाजी नहीं चाहिए। अब जनता को चाहिए रोजगार, अब जनता को चाहिए महंगाई से कमी, महंगाई दरें कम हो, और अब जनता को चाहिए कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते। ये वो जनता है जिन जनता ने ही आपकी पार्टी को वोट देकर केंद्र में लाया था। अब जनता कहाँ जाए, जनता किसको सुनाए, क्योंकि आप एक दिग्गज नेता थे, एक अच्छी छवि रखने वाले, व्यक्तित्व रखने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर का पदभार संभाला था। तो जनता को कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी कि आने वाले समय में आप लोग जनता की ज़रूर सुनेंगे। पर आज जनता का हैवान है, ये हम नहीं कह रहे, हमारी जनता कह रही कि मनोज सिन्हा सर, आप भी जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा, कहाँ जाएगी हमारी आम जनता। ये सवाल हम अपनी जनता पर ही छोड़े जाते हैं। क्या ये जिस तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है, या इसके पीछे का क्या कारण है, कुछ और ही नज़ारा नज़र आ रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर अब फिलहाल के लिए जो अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आम जनता दुखी है वाइन शॉप खुलने से हर जगह। क्यों जम्मू को शराबे का एक यानी शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, यही चीज़ें कश्मीर में क्यों नहीं करी जा रही।